हमारी लाडली बेटी, शाम को आते हुए राशन लेते आना और हाँ, मुन्ना के स्कूल में फीस भरनी है, उसके लिए पैसे देते जाओ। बीबी की इस मांग पर जेब उल्टी करके दिखाने के सिवा बड़े भाई के पास कोई दूसरा उत्तर नहीं था। माथे पर चिंता की सिकनों के साथ सवेरे तो बड़े भाई अपने काम पर निकल गया, लेकिन उस शाम उसने पूरे परिवार के सामने आर्थिक संकट को दूर करने के लिए एक प्रस्ताव रखा। क्यों ना हम उस प्लॉट को बेच दें जिसे बाबूजी ने रजनी को शादी में देने के लिए खरीदा था। माँ ने अपना विरोध जताते हुए कहा, बेटी को दी हुई चीज वापस नहीं मांगते, पाप लगता है। रजनी का जन्म होते ही घर खुशियों से भर गया था, तभी तुम्हारे बाप ने यह तय कर लिया था कि यह प्लॉट रजनी का है, जो उसे उसकी शादी में दे दिया जाएगा। बड़े भाई ने टोंट मारते हुए कहा, कौन सी बेटी? वो बेटी जो प्रेम विवाह कर घर की इज्जत को खाक में मिला गई और पिताजी की अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हुई। माँ ने बेटी का पक्ष लेते हुए कहा, मेरा मुंह मत खुलवा। यहाँ कौन नहीं जानता कि रजनी को उस दिन गली के नाके से ही लौटा दिया गया था और उसे अपने पिता से आखिरी बार मिलने का हक भी छीन लिया गया था। माँ के इस वार से दोनों बेटे चुप हो गए। ना बड़ा बेटा कुछ बोल पाया और ना छोटे बेटे के मुंह से कोई शब्द निकला। थोड़ी देर की शांति के बाद छोटा भाई बोला, प्लॉट बेच तो देंगे, पर क्या रजनी कागजात पर दस्तखत करेगी? मुझे नहीं लगता वह हमारा भला सोच भी सकती है। आखिर है तो औरत जात, पुरुषों की स्थिति कैसे समझ पाएगी? काफी वाद विवाद और सोच विचार के बाद सब इस बात पर सहमत हुए और पड़ोस की रजनी की दोस्त को बोलकर रजनी को घर आने का न्योता दे दिया गया। अगले दिन सुबह से गली के नाके पर खेल रहे बड़े भाई के लड़के की बुआ आ गई की आवाज सुन घर वाले चौकन्ने हो गए। दोनों भाई मन में नफरत के साथ उसको कैसे घर में आने के लिए कहें, इसी दुविधा में थे। वह कहते हैं ना, जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। इस कहावत के हिसाब से दोनों भाई बहन से बात करने के लिए तैयार हुए। दरवाजे पर जब बेटी और दामाद ने पूरे 6 साल बाद कदम रखा तो माँ की आंखें भर आईं और दोनों को बड़े प्यार से घर के अंदर लेकर आई। बेटी और दामाद भी माँ का इतना स्नेह देखकर भावुक हो गए। शाम को साथ में बैठे बेटी दोनों और बेटों और दामाद के आगे हिचकिचाते हुए माँ ने ही प्लॉट का मुद्दा उठाया। रजनी को थोड़ा टेंशन था कि कोई बड़ी बात होगी। रजनी उसी दिन से यह सोच रही थी कि ऐसी क्या बात हो सकती है कि जो खड़ूस भाई उसे आपका मुंह भी देखने के खिलाफ थे, वह अचानक इतने कैसे पिघल गए। लेकिन अब उसे सारी बात समझ में आ गई। रजनी ने तिरछी नज़र से पति की तरफ देखा तो वह बोल पड़ा, देखिए माँ जी, शादी से पहले जो कुछ आपका था वह आपका ही रहेगा। आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ साइन कर देंगे। सुबह से अपने जीजा से नजरें चुरा रहे दोनों भाइयों ने अब अपने जीजा को अच्छे से देखा। सुबह प्लॉट के कागजात पर बहन के दस्तखत लेकर काम खत्म किया जाए, यह तय हुआ। सब इस मीटिंग को खत्म कर उठ ही रहे थे कि टीवी पर अनाउंसमेंट हुआ कि आने वाले 21 दिन तक देश में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। रजनी के पति ने फोन पर बात करने के बाद कहा, अब हम क्या करेंगे? रजनी कल की बस भी रद्द हो गई है और 21 दिनों तक कोई बस नहीं है। हम तो फंस गए। इस खबर से दोनों भाई बहुत निराश हो गए, क्योंकि एक तो उनकी आमदनी कम थी और 2 लोगों का और खाने का पीने का बोझ बढ़ गया था। लेकिन माँ अंदर ही अंदर खुश थी, क्योंकि इतने बरसों बाद घर वापस लौटी बेटी इसी बहाने कुछ दिन आराम से उसके साथ रह पाएगी। दोनों भाई छूटक सब्जी और फल बेचा करते थे। कुछ दिनों में ही लॉकडाउन के चलते और कोरोना वायरस के चलते लोगों ने उनसे सब्जियां और फल खरीदने बंद कर दिए। पहले से खराब उनकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब होने लगी और वह मन ही मन रजनी के कदमों को अशुभ मानने लगे। बहन और जीजाजी से उनकी हालत छुपी नहीं थी। रजनी के कहने पर उसके पति ने दोनों भाइयों की सब्जी और फल की ठेले पर लोहे की रॉड और जालियां फिट कर दी।
बाजार जाकर दोनों के लिए कैप, हाथों के दस्ताने और थोक के भाव से सब्जी और फल खरीद लाई। दोनों की ठेले अच्छे से तैयार कर फल और सब्जियां ढककर दोनों को टोपी और दस्ताने देकर जीजाजी ने उनसे कहा, एक बार इस तरह से धंधा करके देखो, शायद आपका मुनाफा बढ़ जाए। थोड़ी आनाकानी करने के बाद दोनों भाइयों ने जीजाजी के समझाए अनुसार धंधा शुरू किया। 2-3 दिनों बाद कोरोना से घबराए लोग अब ढकी हुई फल और सब्जियों और दस्ताने और सेफ्टी का ध्यान रखते बेचने वालों से ही फल और सब्जियां खरीदने लगे। इस तरह समझदार दामाद की वजह से धीरे धीरे दोनों भाइयों का धंधा अच्छा चलने लगा और उनके घर का गल्ला जो पहले खाली हो रहा था अब धीरे धीरे भरने लगा। माँ जैसे अपने मरे हुए पति से मन ही मन कहने लगी, देखो जी, आपकी रजनी सच में लक्ष्मी है। उसके पाँव घर में पड़ते ही घर खुशियों से भर रहा है। दोनों भाइयों की आंखों में पहले जो गुस्सा था उसकी जगह अब शर्म ने ले ली थी। वह मन ही मन सोचते थे, क्या गलत किया था बहन ने, जो हमने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया। शादी ही तो की थी और शादी करने से पहले हमें बताया भी तो था। हम ही थे जो उसे स्वीकार नहीं कर पाए। दोनों भाइयों के मन से नफरत धीरे धीरे खत्म हो गई। 21 दिन बाद जब दीदी और जीजाजी प्लॉट के कागज पर साइन करने जाने लगे तब दोनों भाइयों ने उन्हें रोक लिया और उनसे माफ़ी मांगते हुए वह पेपर उन्हें देते हुए बोले, शादी के वक्त हमने आपको कोई तोहफा तो दूर की बात है, आपका हक भी नहीं दिया, लेकिन अब इस प्लॉट को स्वीकार कर हमें पश्चाताप करने का एक मौका दीजिए। सभी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और माँ ऊपर देखकर बोली, देखा, आपकी लाडली बेटी ने आज फिर हमारा घर खुशियों से भर दिया।